दोस्तों, बिहार में आज सम्राट सरकार की नई कैबिनेट का गठन हो गया। अब 9 मई को बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उसके बाद 12 मई को असम में हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी दूसरी पारी शुरू करेंगे शपथ ग्रहण के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक राजनीति गरमाई हुई है, मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल में शुरू हुए एक नए राजनीतिक युग के बारे में। जी हां, बीजेपी की पश्चिम बंगाल में जीत भारत की राजनीति में एक युगांतकारी घटना है। इस घटना का गवाह बना कोलकाता, जहां आज से 75 साल पहले जनसंघ की नींव रखी गई थी। ये महज एक सामान्य चुनावी घटना नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक भूकंप है जिसने बीजेपी को लेकर सारी पुरानी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया है। इस घटना ने संकेत दिया है बीजेपी अब महज एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि भारत में सत्ता की स्वाभाविक पार्टी है। इन लहरों पर खिला कमल आने वाले सालों में विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा। अपने 46 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल राज्य में जीत हासिल की है। ये जीत इस हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की 2014 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। 2014 में जब मोदी पहली बार सत्ता में आए थे और अब उसके बाद बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया और बंगाल में ये पहली जीत हासिल की, और इसके साथ असम और पुडुचेरी में बीजेपी ने वापसी की। इस शानदार प्रदर्शन ने अब बीजेपी को सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी बना दिया है। इन नतीजों के साथ बीजेपी की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हो गई है। पार्टी अब देश के 28 राज्यों में से 21 राज्यों में सत्ता में है या सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और अब पश्चिम बंगाल समेत 17 राज्यों में बीजेपी अकेले राज्य कर रही है। बाकी बिहार, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में एनडीए के साथ उनकी सत्ता है। ये राज्य अब भारत की 1.4 अरब आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। ऐसा नज़ारा आखिरी बार 1960 के दशक में देखा गया था, जब कांग्रेस अपने शबाब पर यानी चरम पर थी। बीजेपी का अब अगला संकल्प दक्षिण भारत है, जहां के एक राज्य तमिलनाडु में एक ऐसे फिल्म स्टार का उदय हुआ है जिसने सिनेमा जगत के दिग्गजों के जननेता बनने की राज्य की लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने दक्षिण राजनीति के तिलिस्म को तोड़ दिया। अब तमिलनाडु में टीवीके की जीत बीजेपी के लिए राज्य में सत्ता में अपना पैठ बनाने का अवसर मुहैया करा रही है या करा सकती है। अन्ना द्रमुक पहले से एनडीए का हिस्सा है। दक्षिण के दूसरे राज्य केरल में एक कम्युनिस्ट सरकार अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से चुनाव हार गई है। ये राज्य में एक परिचित चुनावी चक्र है जिसने 50 सालों में पहली बार भारत में वामपंथियों को सत्ता से बाहर कर दिया। ऐतिहासिक सोवियत विघटन की याद दिलाते हुए भारत में वामपंथ का अंतिम किला भी अब ध्वस्त हो गया। अब दक्षिण में बीजेपी के सामने कमजोर कांग्रेस ही बची है। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगता है कि सब अब खत्म हो जाएंगी, और एक जमाने से ये आम धारणा थी कि बीजेपी उत्तर भारतीय पार्टी है जिसका महत्व केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। अब ये भ्रम चकनाचूर हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अपनी शानदार जीत और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम में
अपने दबदबे के साथ बीजेपी ने पूर्वी भारत यानी पूर्वोत्तर भारत पर भी प्रभावी रूप से अपना कब्जा जमा लिया है। और ये केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारत की राजनीति का एक संरचनात्मक पुनर्गठन भी है, जहां विचारधारा और राजनीतिक केंद्र अब दक्षिण पंथ की ओर खिसक गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहा दिया। हिंदुओं को डेंगू और कैंसर बताने वाले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद अपनी सीट का चुनाव हार गए, अपनी सीट पे चुनाव हार गए। और पूरब में ममता बनर्जी और दक्षिण में स्टालिन के पतन ने राष्ट्रीय स्तर पर एंटी मोदी गठबंधन को एक ऐसा बड़ा झटका दिया है जिसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई देगा। ममता की राष्ट्रीय नेतृत्व की आकांक्षाएं इस हार के साथ ही कमजोर हो गई हैं। बंगाल में जीत और असम में तीसरी बार सत्ता बरकरार रखना पार्टी के लिए एक नई ऊंचाई है। कभी सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम भारत को जीतने के बाद अब बंगाल के गढ़ पर भी अपना कब्जा करके पूर्वी भारत तक अपनी पहुंच बना ली। ये इस वैचारिक दावे को भी मजबूती देता है कि भारतीय सभ्यता एक ही इकाई है। बंगाल में जीत के साथ खुद को सिर्फ हिंदुस्तान व आक्रामक राजनीति से जोड़कर देखने वाली सोच को भी इसने खत्म कर दिया है। 2026 के इस चुनाव के नतीजों के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। द्रमुक तृणमूल की हार से इंडिया ब्लॉक और कमजोर हो गया है। बंगाल की इस बम्पर जीत से राज्यसभा में बीजेपी बहुत मजबूत हो जाएगी। बहुत जल्द राज्यसभा पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। बंगाल में सत्ताधारी दल को लोकसभा में ऐतिहासिक रूप से बढ़त मिलना तय है। इससे बीजेपी 2029 के आम चुनाव के लिए भी बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। 2027 में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। आम आदमी पार्टी के एक बड़े हिस्से का भी बीजेपी में पिछले दिनों विलय हो चुका है। राज्यसभा के कई आप सांसदों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई। अब बीजेपी नए सिरे से नई रणनीति के साथ पंजाब में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। और हिमाचल में तो आपको पता है कि हर 5 साल में स्वाभाविक रूप से वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है, सरकार बदल जाती है और इस बार बीजेपी का नंबर है। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और इस शानदार जीत का असर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव पर भी साफ साफ दिखाई देगा, जहां बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान सजा कर बैठी हुई है। बंगाल में ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता की हार ने यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तराखंड में कांग्रेस के हौसले भी पस्त कर दिए हैं। बीजेपी के आक्रामक चुनावी रणनीति से इन दलों के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं या हतोत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से निराश बीजेपी अब कहीं ज्यादा आक्रामक ढंग से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका जमीन पे असर भी दिखाई देगा, जहां संगठन और सरकार में बदलाव की बात कही जा रही है। सबसे चमत्कारी नतीजे बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य पश्चिम बंगाल के रहे और 2011 में विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बीजेपी ने अनथक संघर्ष के जरिए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया और तृणमूल महज 81 सीटों पर सिमट गई, जो पिछले चुनाव में बीजेपी की 77 सीटों से सिर्फ 4 सीटें ज्यादा है। बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर लिया है। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने का वादा किया था, जिसे जनता ने स्वीकार कर लिया। बंगाल में ये जीत न केवल एक राज्य की सत्ता का परिवर्तन है, बल्कि बंगाल की सामाजिक राजनीतिक संस्कृति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। जाहिर है
भारत में एक राजनीति के नए युग की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।